अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो x है उसको हम चेंज कर रहे हैं या वो बदल रही है समय के साथ में, तो हम बोलेंगे कि या तो वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। अब क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जिसके सापेक्ष देखते हो उसको रेस्ट पे मान लो और उसके पास जो कुछ भी है वो सामने वाले में उल्टा करके ऐड कर दो। तो अगर b के सापेक्ष देखना है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं। बस b के पास जो कुछ भी है उसको उल्टा करके में जोड़ना पड़ेगा साहब। तो b के पास जो स्पीड थी ऐसे ऊपर की तरफ 20, उसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो। हाँ जी, स्टार्ट करें। वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है, एवरीबडी ओके? चलिए साहब, तो रिलेटिव मोशन को फाइनली वी आर गोइंग टू फिनिश, और दिस इज अ बोनस लेक्चर। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ढूंढने के बाद कौन कौन से सवाल ऐसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एडवांस के एग्ज़ाम को बेहतर कर सकती हैं, इन सब को दिमाग में रखते हुए लेक्चर प्लान किया गया। दिस लेक्चर वॉज नॉट द पार्ट ऑफ लास्ट ईयर बैच, तो ये काफ़ी अलग लेक्चर है। ये लेक्चर आपको मिलेगा भी नहीं ASL पे प्रीवियस किसी भी सेशन में। ध्यान से पढ़िएगा। एक सिंपल सी बात बोलूँगा कि आपको शायद पढ़ते वक्त ये फील नहीं होगा कि आप क्या चीज़ आपको डिलीवर की जा रही है, बट इसके पीछे एफर्ट्स बहुत लगे हैं। ये फाइनलाइज कर पाना कि एक समराइज टाइप के लेक्चर में चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट्स को मर्ज करके या दिमाग में रखते हुए आपको एडवांस लेवल के सवाल कैसे कराया जाए, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगी है। तो आप तरीके से सोच समझ के पूरी चीज़ों को रिवाइज करके आज की क्लास में बैठना। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो आज की क्लास में, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एक बार अपने आप को एनालाइज करना, मैंने सवाल किए थे, मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने बेसिक लर्नर के क्वेश्चन कर रखे हैं क्या, मैंने एक्सपीरियंस बिल्डर सॉल्व की थी क्या, वो सब चीज़ें आज काउंट होंगी, है ना? तो बढ़िया से पढ़िएगा आज की क्लास में। चलिए हेडिंग लगाइए। हम वाइंड अप करेंगे आज के सेशन में इस चैप्टर को, और परसों आपका एडवांस का टेस्ट है। एडवांस के टेस्ट का मतलब एडवांस का टेस्ट है, 6 घंटे का टेस्ट है आपका, 9:30 से 12:30 एक स्लॉट में, फिर 2:30 से 5:30 दूसरे स्लॉट में। तो जितने भी जेई वाले बच्चे हैं बहुत सिंसियरिटी के साथ में अपनी प्रिपरेशन करके आना, बहुत सिंसियरिटी के साथ में टेस्ट देना। 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, 40% भी अगर अच्छे से कर जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेहनत करना, बिल्कुल वैसे ही उतनी ही सिंसियरिटी के साथ में टेस्ट देना जितनी सिंसियरिटी से आप एडवांस का पेपर देने जाओगे, राइट? तो दिस मस्ट हैपन। उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, तीनों ही है। और अब एक चीज़ और है बेटा, अब ना मैं एक जनरल पॉइंट बना देता हूँ आपके लिए। कभी भी आपको टेस्ट का सिलेबस पूछने का नीड नहीं है अब, इस टेस्ट का सिलेबस क्या है, क्योंकि आपको जितना पढ़ा दिया गया है वो सब आपके सिलेबस का पार्ट है, ख़त्म बात। बस हाँ होगा ये कि जब आप बात करोगे रीसेंट की, तो हम 60% तक रीसेंट रखते हैं और 40% पुराना आता है, जनरली ये पैटर्न रहता है। तो टेस्ट आपके हमेशा जब भी अनाउंस होंगे तो बस ये मान के चलना है कि सिलेबस पूरा ही आ रहा है उसके अंदर, है ना? ये नहीं सोचना है कि सर इसमें एग्जैक्ट चैप्टर बता दो और ये सब कुछ, ये अब बंद कर दो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। हाँ जी, शुरू करें। देखो, दो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक वर्ड यूज हो रहा है अप्रोच, एक हो रहा है सेपरेशन। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। अगर मुझे ए और बी इन दोनों को अप्रोच करना है या सेपरेशन करना है, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, वहां से सोचना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर ए को बी के पास जाना है या ए बी के पास जा रहा है या ए बी से दूर जा रहा है, तो उसका डिसाइड कैसे होता है कि कौन किसके पास आ रहा है, कौन किसके दूर जा रहा है? ऐसे देखो, मान लो ए की वेलोसिटी ऐसे है, बी की वेलोसिटी ऐसे है,
ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? बताओ। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के पास आ रहे हैं? आप बोलोगे सर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है x, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो x है उसको हम चेंज कर रहे हैं या वो बदल रही है समय के साथ में, तो हम बोलेंगे कि या तो वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, या तो पास में आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, ये x जो इन दोनों के बीच की दूरी है, ये समय के साथ कैसे चेंज हो रही है या इसके चेंज होने की जो दर है उसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन मैथमेटिकली लिख सकते हैं dx अपॉन dt। कि x समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt। यही होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेट या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर dx बाय dt समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब x समय के साथ बढ़ रहा है, तो आप ये बोलोगे दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और अगर ये समय के साथ घट रहा है तो आप बोलोगे कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। मतलब अगर इसमें dx बाय dt पॉजिटिव है तो आप ये बोलेंगे कि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, और अगर dx अपॉन dt नेगेटिव है तो आप ये बोलेंगे कि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बेसिक इन दोनों का मीनिंग है, लिख लीजिए। नोट्स बनाते हुए चलना अच्छे से, और आज ये मान के चलना कि तुम्हारे ब्रेन की अच्छी खासी एक्सरसाइज में करवाने वाला हूँ, तो जस्ट बी रेडी फॉर दैट। वो रेट जिससे दो ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट्स के बीच की दूरी, बीच का सेपरेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसे वेलोसिटी ऑफ से क्रमशः वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन x है। अगर x समय के साथ घट रहा है या बढ़ रहा है, अगर x समय के साथ बढ़ रहा है
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, उसकी रेट अगर बढ़ रहा है तो dx अपॉन dt वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। तो वो रेट का मतलब हो गया एकांक समय में, है ना, वो रेट जिसमें दो ऑब्जेक्ट या पॉइंट के बीच का सेपरेशन बढ़ता है तो उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और जिस रेट से घट रहा है, मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन जिस रेट से घट रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। फॉर्मूला में याद रहेगा dx/dt। अच्छा, अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी। आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट ए है एक ऑब्जेक्ट बी है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बारे में सोचते हैं। और इस पे जब सवाल आएगा तो बहुत अच्छे सवाल आते हैं, तो सीखना बेटा। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ये ए है ये बी है, इन दोनों की आपस में, या ये कह सकते हो कि इन दोनों की आपस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, सापेक्ष गति है, सापेक्ष वेग है, वो इन दोनों का आपस में सापेक्ष वेग ऐसे आ रहा है, ये है v सापेक्ष। या फिर मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में सही लगेगा, मैं इसको v रिलेटिव लिख रहा हूं। तो इन दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष जो वेग आ रहा है वो थीटा आ रहा है ना। क्या हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं? v रिलेटिव का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो होगा v रिलेटिव कॉस थीटा, और v रिलेटिव का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा जो होगा v रिलेटिव साइन थीटा। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल यह है कि इसका कौन सा कंपोनेंट a और b के बीच में सेपरेशन के लिए जिम्मेदार है। मतलब कौन सा कंपोनेंट a और b के बीच में जो दूरी है, मान लेते हैं x है, तो कौन सा कंपोनेंट इन दोनों के बीच की दूरी को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है, कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? आप लोग दिमाग में ले लो, सोच लो, कुछ ना कुछ तो माइंड में आ ही रहा होगा। देखो कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है। ये जिम्मेदार है v रिलेटिव साइन थीटा। देखें क्या v रिलेटिव इस केस में जिम्मेदार है? v रिलेटिव है ना, ये वाला है। अच्छा नहीं, हमें फिजिक्स आती है सर, ऐसे कैसे? ये देखो, ये जो v रिलेटिव कॉस थीटा है ये इस पॉइंट b को इससे दूर लेके जा रहा है, तो ये जो v रिलेटिव कॉस थीटा है इसको अपन v रिलेटिव पैरेलल भी बोल सकते हैं। और ये a तथा b के, ये a तथा b के सेपरेशन, मतलब x को बढ़ाना के लिए जिम्मेदार है। सर ये क्या करेगा? ये जो v रिलेटिव साइन थीटा है ना, इस पॉइंट a के अबाउट इसको घुमा सकता है, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है। और रोटेट तो हम इस चैप्टर में पढ़ नहीं रहे, तो ये v रिलेटिव साइन थीटा जो है ये इसके रोटेशन के लिए जिम्मेदार है, इसको घुमाने के लिए जिम्मेदार है, सेपरेशन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। कैसे? एक काम करो, इसको छुपा दो। अगर ये छुप जाएगा तो ये क्या करेगा, ये बस इसको ऐसे घुमाएगा, ये v रिलेटिव इसको घुमाएगा, और ये जो v रिलेटिव कॉस थीटा इसको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये केवल यह घटक केवल
घुमाने के लिए जिम्मेदार है। लिख लो। ओके फाइन। संजीव ठीक। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखते हैं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट ए और बी है ना, इनकी आपस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऐसे आ रही है। ये इनकी आपस की रिलेटिव वेलोसिटी है एंड दिस एंगल इज थीटा। तो क्या हम कंपोनेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। इस v रिलेटिव का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो ऐसे आएगा, v रिलेटिव कॉस थीटा। इसको आप v रिलेटिव पैरेलल भी बोल सकते हो। और इस v रिलेटिव का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v रिलेटिव साइन थीटा। इसको आप v रिलेटिव परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, अरे ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये कंपोनेंट जो आ रहा है, इस कंपोनेंट को आप v रिलेटिव परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ऐसे अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे सेम रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के जब पास आ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में रोल किसका है? इन दोनों को पास में लाने का रोल किसका है? इन दोनों को पास में लाने का रोल इसका है, v रिलेटिव साइन थीटा का। नहीं सर, v रिलेटिव साइन थीटा से उसको कैसे घुमाएगा? तो इसका काम तो गोल घुमाने का है। ये जो v रिलेटिव कॉस थीटा है ये इसको पास में लेके आएगा, तो इसकी जिम्मेदारी है ये a व b को पास लाने में जिम्मेदार है। ये ए और बी को पास लाने में जिम्मेदार है, इसके कारण दोनों पास आ रहे हैं। अच्छा, और ये क्या कर रहा है? सर ये तो लंबवत है, तो ये तो सर घुमाने के लिए जिम्मेदार है। ये तो बस घुमा रहा है सर, ऐसे ऐसे घुमा रहा है। ये केवल और केवल घुमाने के लिए जिम्मेदार है। डन। क्या सीखा? चाहे वेलोसिटी ऑफ, चाहे दूर जा रहे हो चाहे पास आ रहे हो, दोनों ही केस में कौन सी वाली वेलोसिटी काम आती है? दोनों ही केस में चाहे वेलोसिटी ऑफ, चाहे अप्रोच की बात कर रहे हो मतलब पास आने की बात कर रहे हो, चाहे दूर जाने की बात कर रहे हो, कौन सी वेलोसिटी काम आती है? जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश होती है। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश जो वेग है वही इसको दूर लेके जा रहा है। इन दोनों लाइन को जोड़ने के अनुदिश जो वेग है वही पास लाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, फिजिक्स बता रहा हूं, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट को पास लाना है या दूर लेके जाना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात कर रहे हैं या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे हैं, हम कौन से वाले वेग में इंटरेस्टेड रहेंगे? उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो वेग होगा हम उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि वही उनको पास ला सकता है, वही उनको दूर लेके जा सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आती है एवरीवन? बस ये पढ़ा, टॉपिक खत्म। अब इसके बाद जो भी हम करेंगे वो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस है। लिख लो अच्छे से, अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके चलो बढ़े आगे। तो आई होप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अभी काम की बात लिख रहे हैं, उसको नोट करेंगे। म्यूट कर लो बेटा।
मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी का वो घटक है रिलेटिव वेलोसिटी या सापेक्ष वेग का वो घटक है जो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, जो जिन दो की आप बात कर रहे हो, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। इस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ के रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, लिख लो। अब मैं एक सवाल दूंगा आपको, उसको ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है? ठीक है, ये बी है, ये ए है। आपको ज्ञात करना है, ये टाइम बराबर 0 पे आपको दिखा रखा है। आपको ज्ञात करना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फर्स्ट टाइम बराबर 0 पे, सेकंड टाइम बराबर 1 सेकंड पे। जिसका हो जाता है या जो थोड़ा बहुत भी इसके बारे में सोच पाता है वो हैंड रेज कर देगा रिएक्शन में जाकर के, देन वी विल सी। और आज की क्लास में कोशिश करो कि क्वांटम लेक्चर में रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा।
ट्राई करो। मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाता तो तुम क्या करते, कैसे इस सवाल को सॉल्व करते? मान लो मैं टॉपिक तुम्हें इंट्रोड्यूस ही नहीं करता तो तुम ये सवाल कैसे करते? हो गया बेटा? अब सुनो, ठीक है, आपने जो भी किया फाइन, ओके, जितना किया ठीक है। अब ध्यान दो क्लास की तरफ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। तो इनका पास आना या इनका दूर आना किस पे डिपेंड करता है? इनका पास आना या इनका दूर आना इस बात पे डिपेंड करता है कि इस लाइन के अलोंग इनकी वेलोसिटी कैसी है, मतलब इस लाइन के अनुदिश इनका वेग कैसा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। चलिए देखें कैसे। ये 3 है, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 4 है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल होगा 37 डिग्री, 53, ये होगा 53 डिग्री। ये 53 है, ये 90 है, तो ये होगा 37 डिग्री। ये 53 है, तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी 53 होगा। ये 37 है, शीर्षाभिमुख कोण ये भी 37 होगा। इस 3 का इस तरफ जो घटक आएगा वो आएगा 3 cos 37, और इसके लंबवत इधर जो घटक आएगा ये आएगा 3 sin 37। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसका घटक इस 4 मीटर पर सेकंड का ऐसे जो घटक आएगा ये वाला, इस 4 मीटर पर सेकंड का इधर जो घटक आएगा ये घटक आएगा 4 cos 53 डिग्री, और इस 4 का ऐसे जो घटक आएगा, मतलब एक घटक तो ऐसे आ गया, एक घटक ऐसे आ गया, इसके लंबवत ऐसे जो घटक आएगा ये वाला, ये आएगा 4 sin 53 डिग्री। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, थोड़े बहुत समझदार हो, तो इस बात को जानते हो कि ये जो घटक आप देख रहे हो ये वाला 4 sin 53 डिग्री या फिर ये 3 sin 37 डिग्री, क्या इसका इनको पास लाने में किसी भी प्रकार का कोई रोल है? इन दोनों को पास में लेके आने में कोई रोल है? नहीं सर। क्या दूर ले जाने में कोई रोल है? नहीं सर। इनको पास लाने या दूर ले जाने में रोल किसका होगा? जो इस लाइन के अलोंग है। कौन? 4 cos 53 डिग्री और 3 cos 37 डिग्री। अगर अपन इसको रोकें तो ये आगे लेके जा रहा है, इसको रोकें तो ये आगे लेके जा रहा है। तो अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखता हूं तो आपके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को कैसे लिखा जाना चाहिए? सर, ये जो 3 cos 37 है वो भी दूर लेके जा रहा है, ये जो 4 cos 53 है ये भी दूर लेके जा रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 3 cos 37 प्लस 4 cos 53। इस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। दैट्स इट। हैंड रेज इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के सवाल करने होंगे बस। ठीक है, आप तो कुछ बचा नहीं मेरी तरफ से, आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आइडिया। बस अब आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। आ गया 22। तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं किस स्पीड से? 4.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रहे हैं। ठीक है।
डन। अब अगला सवाल तुम खुद ट्राई करो, क्या बोल रहा है 1 सेकंड बाद। ये सोचो कि 1 सेकंड बाद दोनों कहां पर होंगे, बस इतना सोच लो, बात बन जाएगी। एक सेकंड बाद दोनों कहां पर होंगे, सोचो। सर ये आगे चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड पे, तो 1 सेकंड बाद ये 3 मीटर चल चुका होगा। 4 पहले से था, 3 और जोड़ दो 7, मतलब ये होगा 7,0 पे, और आगे जा रहा होगा 3 मीटर पर सेकंड से। और इसके साथ क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड में कितना जा चुका होगा, 4। टाइम बराबर 1 सेकंड पूछा है ना, तो 4 ऊपर जा चुका होगा, तो 0,3 था, 0,3 था, इसमें 4 जोड़ दो 0,7, तो ये पहुंच जाएगा 0,7 पे। और ऊपर कितनी स्पीड से जा रहा होगा, 4 मीटर पर सेकंड से। क्या अब आप ये सवाल खुद कर सकते हो क्या, चेक करो एक बार, चेक करो कि ये सवाल आपसे खुद बन पाएगा क्या। आप निकालो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेकंड पार्ट करो खुद से, करो। तो आंसर आ गया है, अतुल आंसर आ गया, बताओ। कितना सेम ही रहेगा, अरे यार, चलो म्यूट करो। शिवांक, क्या रैंक आया था पिछली बार। हम्म, हम्म, कितना, 74, ओके। बादल कितना आया, अच्छा। प्रियांशु, कितना आया, ओके ओके, थीटा का नीड नहीं है, थीटा का नीड नहीं है। हाँ, प्रियंका सोनी। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो चेक तो करते, टेन थीटा कितना आ रहा है, टेन थीटा 7/7 1। टेन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल होता है 45 डिग्री। ये एंगल है 45 डिग्री, अगर ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 डिग्री तो होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 45 है तो फिर ये भी 45 होगा। सही है। अब ऐसे देखो, 4 का 45, 4 cos 45 ऐसे आएगा, तो 4 cos 45 डिग्री ऐसे आएगा। इसका साइन ऐसे आएगा, ये होगा 4 sin 45 डिग्री। यहाँ पे 3 का cos 45 ऐसे आएगा, ये होगा 3 cos 45 डिग्री। तो 3 का साइन कैसे आएगा, 3 का साइन ऐसे आएगा, ये होगा 3 sin 45 डिग्री। सही है, डन है। इन दोनों का तो कोई रोल है ही नहीं, रोल किसका है, इसका। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में रोल किसका है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो वेग चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये भी दूर लेके जा रहा है, वो भी दूर लेके जा रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, डेफिनेट सी बात, दोनों को ऐड ही करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 cos 45 प्लस 3 cos 45। cos 45 1/√2, 4/√2 प्लस 3/√2, बेस सेम है, एलसीएम सेम आएगा, मतलब 7/√2 आंसर हो गया।
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया 7/√2। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, पक्का एवरीवन? चलो ठीक है, अब हेडिंग लगाओ अगली। टक्कर की शर्त, कंडीशन ऑफ कोलाइड। कंडीशन ऑफ कोलाइड। हेडिंग लगाएंगे कंडीशन ऑफ कोलाइड। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, शानदार चीज है, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। जैसे मान लो 2 पॉइंट से एक दूसरे से दूर, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। ठीक है, दोनों पॉइंट एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसके पास जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, किसी एंगल कोई वेलोसिटी है वी ए, किसी एंगल थीटा ए पर ऐसे वेलोसिटी है ना, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो ऐसे है वी बी और उसका एंगल है थीटा बी। हमको ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि इनकी टक्कर की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ कोलाइड क्या होगी, ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर करेंगे, कौन सी शर्त होगी टक्कर करने की। लिखना बिल्कुल बंद, समझना एकदम शुरू। सब बच्चे इधर क्लास में ध्यान देंगे। देखें, एक बात बताओ, जब भी हम टक्कर के बारे में करते हैं, अगर तुमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कुछ नहीं पढ़ रखा है, छोड़ो, तुम कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई है, जब कोई भी चीज डिफिकल्ट लग रही हो, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी आर है, कोई भी चीज डिफिकल्ट लग रही हो, सबसे पहले घटक कर दीजिए, कंपोनेंट कर दीजिए। तो पहले तो बेटा हम कंपोनेंट करते हैं। ये VA है, इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, VA का इस तरफ कंपोनेंट आएगा ये VA cos थीटा ए। इस VA का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, इस VA का इस तरफ कंपोनेंट आएगा VA sin थीटा ए। सही है। सिमिलरली इस VB का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, VB sin थीटा बी। और इस VB का ऐसे कंपोनेंट क्या आएगा, VB, अरे यार कॉस, सॉरी, इसका ऐसे कंपोनेंट क्या आएगा, VB sin थीटा बी। अब हम एक काम करते हैं, अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कंपोनेंट हमने कर दिए, अब टक्कर करवानी है ना, तो टक्कर करवाने के लिए हम किसी के सापेक्ष देखते हैं। जैसे हम एक काम करते हैं, हम A के सापेक्ष पूरे सिनेरियो को देखते हैं। रिलेटिव मोशन की क्लास नंबर 1 या क्लास नंबर 2 याद करो। हम A के सापेक्ष देखते हैं कहानी कैसे बैठने वाली है। सर A के सापेक्ष कैसे देखोगे, बताता हूं। जिसके सापेक्ष देखना है हम उसको रेस्ट पे मान लेते हैं, तो A आ गया रेस्ट पे। अब क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जिसके सापेक्ष देखते हो उसको रेस्ट पे मान लो, और उसके पास जो कुछ भी है वो सामने वाले में उल्टा करके ऐड कर दो। क्या रिलेटिव मोशन में ये पढ़ रखा है अपन ने बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपके A को आपने रेस्ट पे मान लिया, अब A के पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सब कुछ, नितिन क्या करेंगे, उल्टा करके B में जोड़ दो। तो B के पास क्या क्या है, B के पास ऊपर से पहले से वेग है VB sin थीटा बी, और आगे की तरफ वेग कितना है VB cos थीटा बी। अब आपको क्या करना है, A का उल्टा करके B में जोड़ना है। तो A का जो VA cos थीटा है उसको उल्टा करके B में जोड़ दो,
तो वी ए कॉस थीटा ए ऐसे जोड़ दो इधर, वी ए कॉस थीटा ए। अच्छा, ए के पास जो ऊपर की तरफ है वी ए साइन थीटा ए, इसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो, तो वी ए साइन थीटा ए, वी ए साइन थीटा ए। हो गया? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? सब मस्त एकदम। अब सोचो किशन, इधर देख के सोचना है बेटा, ऊपर देख के नहीं सोचना, इधर देखो। अब ये सोचो, हम चाहते हैं कि ये बी आकर के ए के साथ टक्कर करे। हम ये चाहते हैं कि ये बी ए से टक्कर करे। क्या लगता है आपको? अब इसको भूल जाओ, इसको देखो। मेरे को ये लगता है कि अगर ये दोनों वेलोसिटीज आपस में बराबर नहीं हुई तो टक्कर नहीं हो पाएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है देख करके कि अगर ये ऊपर वाली वेलोसिटीज नीचे वाली वेलोसिटी के बराबर नहीं हुई तो टक्कर नहीं हो पाएगी। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? सोच के देखो। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, मान लो ऊपर वाला बड़ा हुआ, तो ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी आएगी। देखो करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी आएगी। ऊपर की तरफ वेलोसिटी आएगी, अगर ऐसे ऊपर की तरफ वेलोसिटी आएगी तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा और फिर बी ऐसे निकल जाएगा। अगर बी ऐसे निकल गया तो ए से टक्कर कर ही नहीं सकता। मान लो ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है, तो नीचे की तरफ ऐसे वेलोसिटी आएगी, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होकर के एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं तो वेलोसिटी बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष ऐसे आ ही नहीं पाएगी। और हमने क्या बोला था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक दूसरे के को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है। तो अगर आप चाहते हो कि बी आकर के ए से टक्कर करे तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसकी नेट वेलोसिटी आनी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए तो टक्कर हो ही नहीं पाएगी। क्या हम इस बात को समझ गए? हमें टक्कर की फिजिक्स समझ में आ गई है इस टॉपिक के लिए? बढ़िया। तो टक्कर की शर्त क्या हो गई? खत्म। टक्कर की शर्त क्या है? टक्कर की शर्त क्या है? टक्कर की शर्त है वी बी साइन थीटा बी बराबर वी ए साइन थीटा ए। कोई बच्चा समझदार होता ना तो वो यहां से भी ये बात बोल सकता था, उसको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। वो ये बोलता कि सर ये दोनों ऊपर भी जा रहे हैं और पास भी आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं पास भी आ रहे हैं, ऐसे ही तो हो रहा है भाई। मोशन में ये ऊपर जा रहा है, ये इसको ऊपर लेके जा रहा है, ये पास आ रहा है, इससे ये पास आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, पास भी आ रहे हैं, मिल जाएंगे। पर कब मिलेंगे? जब जितना ये ऊपर जाए उतना ही ये ऊपर जाए, तब मिल पाएंगे सर। मैं चाहता हूं आप फिजिक्स को, आपके नसों में फिजिक्स होनी चाहिए, खून में फिजिक्स होनी चाहिए, आपके ब्लड के अंदर। मतलब अगर आपको काटे तो आपके अंदर से फिजिक्स निकलनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, देखो ऐसे हो रहा है, ये आगे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है। आगे आने में कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा आगे आए ज़्यादा आगे आ जाए उसमें दिक्कत नहीं है। ये दोनों आगे भी आ रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं। अगर ये ऊपर जाने में आगे पीछे हो गए तो ये आगे भी आ रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं, ऐसे निकल जाएंगे, टक्कर नहीं हो पाएगी। अगर टक्कर करनी है तो दोनों आगे भी बढ़े ऊपर भी आए, पर ऊपर जाने की स्पीड सेम हो ताकि जब भी मिले दोनों एक पॉइंट पे होने चाहिए। और दोनों एक पॉइंट पे कब होंगे? जब वी ए साइन थीटा ए बराबर होगा वी बी साइन थीटा बी के। तो डायरेक्ट भी हम ये बात बोल सकते थे। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप फिजिक्स के सवालों को अप्रोच कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि सर ने टॉपिक नहीं पढ़ाया तो हमें नहीं आता। ये कंडीशन टू कॉलॉइड, ये छाता, ये रेन, हवा में हवाई जहाज का उड़ना, छाते की प्रॉब्लम, नदी में तैरना, ये सब कुछ हम जेई के टीचर्स ने जबरदस्ती हमको बनाना पड़ा। क्योंकि आईआईटी सवाल पूछता है, हम उसमें से जबरदस्ती उस सवाल को उठाते हैं, उसको एक टॉपिक में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ऐसा कोई सवाल वापस आ जाए तो आप कर पाओ। तो हम आपको एक्सपीरियंस से सवाल करना सिखा रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आपको अपने ब्रेन को भी शार्प करना है, डेवलप करना है। आपका आईक्यू भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप आराम से 99 परसेंटाइल बना जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर 99.5, 99.7, 99.9 उतनी परसेंटाइल के लिए ना आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको फिजिक्स अप्लाई करना आनी चाहिए, आपको अलग तरीके से सोचना आना चाहिए। जैसे मैंने ये अप्रोच बता दी, कोई भी कर लेगा इससे, पर डायरेक्ट भी तो सोच सकते थे कि ये पास में आ रहे हैं दोनों और ऊपर भी जा रहे हैं, ये पास में आके तब टकराएंगे जब ऊपर जाने की स्पीड सेम होगी। सर कंडीशन ये है इन दोनों की ऊपर वाली स्पीड सेम होनी चाहिए, खत्म हो गया सवाल। ये कंडीशन टू कोलाइड है।
अच्छा, अब इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, किस स्पीड से पास आ रहे हैं बताओ सर। वैसे तो इसको देख के भी समझ सकते हैं सर, ये वी ए कॉस थीटा से इधर आ रहा है, ये वी बी कॉस थीटा भी से इधर आ रहा है, दोनों पास आ रहे हैं ऐसे, तो दोनों को ऐड कर दो, ये इनके पास आने की स्पीड है। या फिर यहां से देख लो, ये दोनों मिलकर के पास रख के आ रहा है, तो वेलोसिटी अप्रोच क्या हो जाएगी, वी बी कॉस थीटा बी प्लस वी ए कॉस थीटा ए। मतलब इतना पढ़ाने के बाद, इतने रिलेटिव वेलोसिटीज के लेक्चर लेने के बाद में, मैं अगर आपको ये फील ही नहीं करवा पा रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी चीज़ क्या है, तो कहीं ना कहीं मुझ में भी प्रॉब्लम है फिर, है ना, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, आप डायरेक्ट भी फील कर सकते हो। ओके, परसों आपका एडवांस का पेपर है, मैं यही बोलूँगा कि आप सवालों को अच्छे से अप्रोच करना, इस सोच के साथ में जाना कि कोई बात नहीं, कैसा भी पेपर हो मैं कर लूँगा, मेरे को फिजिक्स आती है। परसों फॉर्मूले काम नहीं आएंगे बहुत जगह, डायरेक्ट फॉर्मूला शायद नहीं लग रहे होंगे, कंसेप्ट घुमा घुमा के पूछ रहा होगा वो, कुछ आपको आना चाहिए, बस फिजिक्स आनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए आप आराम से। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा बताओ, टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है सर, आर डिस्टेंस कवर करना है, किससे कवर करना है, इस स्पीड से कवर करना है, तो इतना टाइम लगेगा। इतना टाइम लगेगा, कॉपी कर लीजिए, फिर एक कैप्सूल देता हूँ बढ़िया सा। हो गया, ठीक है, स्लो क्लास है आज की थोड़ी सी, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपको धीरे धीरे सीखते हुए चलना है। अच्छा देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट हो ना, कभी मतलब नियत अप्रोच से वो आगे आ रहा हो, जैसे आपने देखा ये कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, इससे वो धीरे 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 आगे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू उनको टक्कर में या मिलने में कितना समय लगा, ये बराबर होगा सेपरेशन के, उनके बीच की दूरी के। जैसे यहां से आप लिख सकते हो ना, इनके बीच की दूरी आर थी, तो आर किसके बराबर आ रही है, समय जितने में वो मिले मल्टीप्लाई बाय, इसको इधर भेज दूं तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो कि टाइम टी बराबर आर अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आर जो इनके बीच का सेपरेशन है वो किसके बराबर होगा, टाइम इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। और अगर ऐसा हो रहा हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट ना हो, बार बार चेंज हो रही हो, जैसे इस पॉइंट के पास ये कभी आ रहा है, यहाँ क्या है, जैसे मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये इसके पास 5 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा है, पर कभी 5 से आए, फिर 6 से आए, फिर 7 से आए, तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सेपरेशन निकालने के लिए, मतलब उनके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे मान लो dt पार्ट तक, dt समय तक अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम रहती है, तो ऐसे छोटे 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 dt देख लेंगे और इंटीग्रेशन करके टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हो सकता है किसी सवाल में वो इस तरीके से पूछ ले, तो आपको आना चाहिए कि सर ने कैसे किया। डन, पक्का एवरीवन, चलो लिख लो इसको, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। फोर्टी फाइव डिग्री कैसे है, एक बच्चा पूछा, बेटा टेन थीटा लगाओ उसमें, टेन थीटा लगाते ही समझ में आ जाएगा आपको कैसे है।
ओके डन। चलो अब हेडिंग लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, न्यूनतम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन। देखें बेटा, आ जाओ इधर, फोकस करो। जैसे ये पॉइंट ए है, कहीं कोई पॉइंट है बी, ये रहा। ये वस्तु हो सकती है, ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, इसके सापेक्ष इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी वो ऐसे है, वी रिलेटिव ऐसे है। मतलब वी रिलेटिव ऐसे है, ये ए है, ये बी है, और वी रिलेटिव इस तरीके से है। थीटा एंगल पे, मान लो थीटा एंगल पे, किसी एंगल पे अभी, जैसे अभी किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, इनके बीच की दूरी एक्स है, ये एंगल थीटा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब सबका ध्यान बोर्ड पे। अब होगा क्या, ए तो रेस्ट पे रहेगा, और ए के सापेक्ष ये बी, ऐसे बोल सकते हो कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष ऐसे जाता जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। ध्यान से देखना, जब ये यहाँ पे होगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा, फिर ये यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा। मतलब जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे इनके बीच का सेपरेशन घटता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। फिर जैसे जैसे यहाँ पहुंच जाएगा, मान लो ये यहाँ पहुंच गया इस तरफ, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे है, ये है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। ये देखो अभी एक्स है, और नीचे जाएगा और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। मतलब कहानी ये है कि जब यहाँ पर बी होगा और यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो इनके बीच की दूरी घटेगी, घटेगी, घटेगी। फिर आप इधर चेक करोगे तो जैसे जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा, वैसे वैसे एक्स का मान बढ़ता जाएगा। तो इधर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो अगर ऊपर घट रहा है, नीचे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पे दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी मिनिमम होगी। वो पॉइंट कहां पे होगा, मान लो सर बीच में यहां पे होगा, इस पॉइंट पर ऐसा होगा, इस पॉइंट पर इनके बीच की दूरी मिनिमम होगी, ये होगा आर मिनिमम, ऐसा। बताओ, सही है।
एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जब ऐसा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। मेरा सवाल बस इतना सा है कि जब ऐसा था तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये घटक इस तरफ आ रहा था ऐसे, और ये जो v रिलेटिव पैरेलल था इस पॉइंट पर, ये सेपरेशन को कम कर रहा था। इधर क्या था? इस पॉइंट के आगे v रिलेटिव का घटक ऐसे आएगा, v रिलेटिव पैरेलल, और ये सेपरेशन को बढ़ा रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। इस पॉइंट पर v रिलेटिव का घटक कितना आ रहा है? इस पॉइंट पर v रिलेटिव का घटक आ रहा है v रिलेटिव cos 90, और cos 90 होता है 0। तो जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का पैरेलल घटक, अरे सर इसको आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसको तो आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन 0 हो जाता है, उस समय दोनों के बीच में दूरी मिनिमम होती है। ये यहां से सीखने को मिला, क्योंकि इसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो x कम हो रहा है, इसके नीचे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है तो x बढ़ रहा है। यहां पर ना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना सेपरेशन है, दोनों 0 है, और जब 0 है तो इनके बीच की दूरी सबसे मिनिमम है। सर ये बात तो वैसे भी सही थी, a के रिस्पेक्ट में b जो है वो ऐसे जा रहा है ना, तो अगर अपन को a और b के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी चाहिए तो b का रास्ता ये है, a से लंब डाल दो। हमने मैथमेटिक्स में भी तो ये पढ़ा है कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या होता है? पॉइंट से लाइन के ऊपर लंब डाल दो। वैसे भी हम समझ सकते थे, तो चाहे फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझें चाहे मैथ्स के अकॉर्डिंग समझें, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है बेटा कि दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। मतलब ना तो कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी ना कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। इज इट फाइन? लिख लें, डायग्राम बना लो फिर लिख लेते हैं। डायग्राम बना लो फिर लिख लेते हैं। दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। वेलोसिटी ए और बी के बीच में सेपरेशन, ए और बी के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा यदि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन 0 के बराबर होगा। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम तब होगा जब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा सापेक्ष वेग, या फिर ए और बी के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा यदि ए और बी के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा यदि v रिलेटिव दोनों को मिलाने वाली लाइन के, दोनों को मिलाने वाली लाइन के लंबवत होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, देख लो आराम से।
कुछ एरर हो गया था तो आपकी क्लास हट गई थी ना। चलो अब एक सवाल करें। ओके, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। देखो, नंबर लाइन पे बी यहां पर है, 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, ठीक है सब कुछ। अभी सब कुछ ठीक है, एक सेकेंड। तो ये सवाल है कि ए और बी के बीच का मिनिमम सेपरेशन ज्ञात करना है तथा वो टाइम भी बताना है। जब मिनिमम सेपरेशन होगा। कोशिश करो, नहीं हुआ तो मैं बता ही दूंगा सब कुछ हमेशा की तरह, बट आप कोशिश करो कि आपसे हो जाए तो बेटर है ना। ट्राई करो, जस्ट थिंक अबाउट इट। कोई बात नहीं, देख लो सब लोग, देख के सीख लो, फिर अगला क्वेश्चन तुम कर लेना भले। देखो, एक काम करते हैं, वैसे तो समझ में आएगा नहीं, पहले एक काम करते हैं, किसी एक को रेस्ट पे ले आते हैं। तो जो ओरिजिन पे बैठा हुआ है बी, ओरिजिन समझते हो, मूल बिंदु, मूल बिंदु पे बैठा हुआ है, इसको रेस्ट में ले आते हैं। मतलब पूरी कहानी बी के सापेक्ष देखते हैं। तो पूरी कहानी बी के सापेक्ष कैसे देख पाओगे बेटा? सर पूरी कहानी बी के सापेक्ष ऐसे देख पाएंगे, तब देख पाएंगे हम जब हमें यह बता दिया जाए कि बी के पास जो कुछ भी है उसका उल्टा करके हम सामने वाले में जोड़ दें। तो अगर अपन बी के सापेक्ष सब कुछ देख रहे हैं तो बी के पास जो कुछ भी है उल्टा करके सामने वाले में जोड़ दो। तो बी के पास 20 मीटर पर सेकेंड है नीचे की तरफ, वो 20 मीटर पर सेकेंड उल्टा करके इसमें जोड़ दो। ये लो ऐसे, ठीक है। ये 500 है, हमें पता है ये 500 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? सर बिल्कुल बीच में आएगा। कितना आएगा? सर 20√2 आएगा। कितने एंगल पे आएगा? सर 45 डिग्री पे आएगा। मतलब बी को ऐसा लगेगा कि जो ए है वो उसके सापेक्ष ऐसे जा रहा है,
ऐसे जा रहा है। बी को रेस्ट पे कर दो, बी के पास जो कुछ भी है वो ए को दे दो। तो बी को रेस्ट करके बी के पास जो कुछ भी है, जब वो आप ए को दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ए जो है वो मतलब बी के सापेक्ष ए जो है वो इस लाइन पे जा रहा है। कितनी स्पीड से? इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20√2। कितने एंगल पे जा रहा होगा? 45 डिग्री पे जा रहा होगा। अब मिनिमम सेपरेशन कैसे निकालते हैं? लॉजिक क्या है? मिनिमम सेपरेशन के लिए आप इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है उस पर पॉइंट बी से लंब डालो, लंब डालो, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे लंब डालो, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये है मिनिमम सेपरेशन। ये 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ऑब्वियसली बात है ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात का जवाब दो कि आर मिनिमम कितना आया? आर मिनिमम ये 500 है। एक काम करो, इस ट्राइंगल में आप साइन 45 लिख के देख लो कितना आ रहा है। इस ट्राइंगल में साइन 45 डिग्री लिख करके देख लीजिए, या कॉस 45 डिग्री लिख के देख लो कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से कॉस से बात बन जाएगी। ये 500 है, तो 500 का इधर जो घटक आएगा ऐसे, वो कितना आएगा, और 500 का इधर घटक कितना आएगा। एक बेसिक ट्राइंगल है, बेसिक ट्राइंगल के हिसाब से अप्लाई करो तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि 500 का इधर जो घटक आ रहा है, ये वाला, दिखाने में थोड़ा जगह कम पड़ रही है, AMN, जो AM आएगा वो आएगा 500 cos 45, और जो MN आएगा वो आएगा 500 sin 45 डिग्री। इज इट फाइन? सही है? रेज योर हैंड्स। अरे बेसिक ट्राइंगल है यार, ट्राइंगल का खेल भी बताऊंगा क्या? कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, सिंपल। तो आधार कितना हो गया? कॉस थीटा इंटू कर्ण, सिंपल। साइन थीटा साइन 45 लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? आर मिनिमम। तो यहां से MN ही तो आर मिनिमम है, तो आर मिनिमम डायरेक्ट कितना आ गया? 500 साइन 45 डिग्री, मतलब 500/√2 मीटर। तो इनके बीच में जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो आपकी आंखों के सामने आ गया कि वो 500/√2 होगा। दैट्स इट। सही है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 500 को लिख दो 2 × 250, और डिवाइड करोगे तो 250/√2 मीटर आ जाएगा। ये भी बोल सकते हो। अच्छा, समय कितना लगेगा? क्या समय के बारे में बता सकते हो? टाइम। अच्छा एक बात बताओ, M तक पहुंचने के लिए A को कहां से कहां तक चल के जाना पड़ेगा? M तक पहुंचने के लिए A को यहां से चल के यहां तक जाना पड़ेगा, तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? AM। और किस वेग से तय करनी पड़ेगी? दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी और किस वेग से करनी पड़ेगी, ये सोचने वाली बात होती है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी तय करनी है उसको? दूरी तय करनी है उसको AM। कितनी चाल से तय करनी है? आर मिनिमम पहुंचने के लिए यहां होना चाहिए, यहां पहुंचने के लिए जा कैसे रहा है? ऐसे जा रहा है। तो कितनी दूरी तय कर रहा है? A से M तक की दूरी तय कर रहा है किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड 20√2 से, V रिलेटिव से। तो AM कितना है? AM है आपका, मोरा लिखा है 500 cos 45 अपॉन V रिलेटिव, जो कि कितना है? 20√2। अब आप चेक कर लें तो ये आ रहा है, ये तो वही आएगा सेम, 250√2 अपॉन 20√2, 12.5 सेकेंड लगेंगे। तो 12.5 सेकेंड में वो मिनिमम दूरी पर होगा, ये हम सवाल में बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो तो एक काम करते हैं, ओम नाम का एक बच्चा है, जब आपका दोस्त और आप आराम से टाइम वेस्ट कर लो, उसके बाद क्लास में आना, ठीक है? नाउ यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड एनी क्वांटम लेक्चर। चलिए, डन। एक सही दोस्त आपकी ज़िंदगी बना सकता है, और एक बकवास दोस्त आपको ज़िंदगी पर बर्बाद कर सकता है।
अपने दोस्त सोच समझ के बनाया करो, ठीक है। बेचारा पढ़ रहा है, उसके साथ में मजाक कर रहा है, वो बताओ, खुद की ज़िंदगी के साथ भी मजाक ही होगा लास्ट में। ठीक है बेटा, डन है, ओके फाइन। एक सवाल और करते हैं अपन, है ना, आप करना ट्राई। ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और बी जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से ऐसे। 100 मीटर के डिस्टेंस पे। सवाल वही है, ए व बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और कब होगा। चलो करें सवाल, लगाया दिमाग, आपका जो भी आंसर आया वो ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सीखो कैसे करेंगे। चलिए करते हैं। हम एक काम करते हैं, किसी एक को आप ना घर पे प्रैक्टिस करना चाहो ना, तो मैंने किसी एक को रेस्ट पे माना, दूसरे को चलाया, जो मैंने किया उसका उल्टा आप घर पे कर सकते हो। जिसको मैं रेस्ट पे माना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बी को रेस्ट पे मानूंगा, तो आप ए को रेस्ट पे मान के सवाल करके देखना, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कंसेप्ट भी आपके स्ट्रांग होंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम बी को रेस्ट पे मान लेते हैं, तो हम बी को रेस्ट पे मान लेते हैं। रेस्ट पे मानना बड़ा आसान है, जो बी के पास है वो उल्टा करके ए में जोड़ दो, तो बी के पास 4 मीटर पर सेकंड का वेग है, वो उल्टा करके ए में जोड़ दो, ये लो साहब। ऐसा कर लो। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, 5 और 3, इसका रिजल्टेंट 5 और 3 का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, 4 और 3 का रिजल्टेंट ऐसे आएगा 5। अब क्या होगा, बी को ऐसा लगेगा कि ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, तो बी के लिए ए जो है 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है। अच्छा अगर ये 4 है और ये 3 है ना, जैसे ये 3 है ये 4 है, ये एंगल कितना हुआ, 53 डिग्री। जस्ट थिंक क्या होगा, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ये 3 है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया ना, तो मैं भी अजीब सा दिख रहा है, एक काम करते हैं, ये 4 मीटर पर सेकंड ना, ये 3 मीटर पर सेकंड है, तो ये 3 हुआ ये 4 हुआ, तो फिर ये एंगल हो गया 37 डिग्री। अब ठीक है, 37 डिग्री पे ऐसे जा रहा है। अब आपको क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, क्या करोगे, यहां से लंब डाल देंगे इसके ऊपर,
ऐसे, ये आर मिनिमम होगा। अब आप मुझे बताओगे कि आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी। सोचो और बताओ कि आर मिनिमम कितना होगा। क्या ये आसान नहीं है? यहां से यहां तक 100 है, तो 100 का इस तरफ जो घटक आएगा ये वाला, ये आएगा 100 cos 37, ये। और ये जो घटक आएगा ये आएगा 100 sin 37। तो आर मिनिमम कितना होगा? आर मिनिमम होगा 100 sin 37 डिग्री। अच्छा, बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? कितनों का आंसर आया था वैसे ही? अरे वाह, मैक्सिमम बच्चे मतलब कर पाए थे। दैट्स अ गुड थिंग कि अगर आप खुद से सोच पा रहे हो, खुद से कर पा रहे हो, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 60 मीटर आ गया आर मिनिमम। अच्छा, टाइम कितना लगा होगा? ए को यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा? मान लेते हैं पॉइंट एम है, तो ए को एम तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? टाइम लगेगा, दूरी कितनी है, किस स्पीड से आ रहा है? 5 की स्पीड से आ रहा है, तो दूरी कितनी है? 100 cos 37। और आ किस स्पीड से आ रहा है? 5 की स्पीड से आ रहा है। भाई ए एम की दूरी कितनी है, समझे ना? ए से एम तक की दूरी कितनी है? cos 37 कितना? 4/5। 100 इंटू 4/5 इंटू 5, 16 सेकेंड्स इसको लगेंगे। क्या ये आंसर सही था सबका? कितने बच्चों का सही था? हाँ, तो अब आपको ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के सवाल समझ में आने लग गए होंगे। अब थोड़ा सा हम सवाल को अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं, बेटर करते हैं। बी यहां से आ रहा है ऐसे, 72 किलोमीटर पर आवर से, और ए यहां से आ रहा है ऐसे, 54 किलोमीटर पर आवर से। ये 400 मीटर की दूरी पर है अभी स्टार्टिंग में, और ये 500 मीटर की दूरी पर है। वही सेम सवाल। ए व बी के बीच मिनिमम सेपरेशन कब और कितना होगा? करो। बहुत अच्छी ज्योमेट्री लगा के आप कर पाओगे इसको। सवाल आसान है, सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, बस सारा खेल ज्योमेट्री का है और कुछ नहीं है। करिए, चलो करें। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखते हैं। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो पहले। ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड।
ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है, सबका ध्यान बोर्ड पे, इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबको अच्छे से बोर्ड पे देखना है। पूरा सवाल ज्योमेट्री बेस है, ध्यान से करेंगे। देखिए तो इसकी स्पीड है 20, इसकी स्पीड है 15, है ना। ठीक है, 400 है, बढ़िया। ये आगे बढ़ रहा है 15 की स्पीड से, ये बढ़ रहा था 20 की स्पीड से, है ना, 20 की स्पीड से ऊपर की तरफ। तो इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी, सब कुछ बी के सापेक्ष देखेंगे। तो अगर बी के सापेक्ष देखना है तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं। बस बी के पास जो कुछ भी है उसको उल्टा करके ए में जोड़ना पड़ेगा सब। तो बी के पास जो स्पीड थी ऐसे ऊपर की तरफ 20, उसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो। ये हो गया 20। अच्छा, अब क्या करें? अब हमें ये देखना पड़ेगा इन दोनों का नेट कितना आ रहा है। इन दोनों का नेट आएगा ऐसे, कितना आएगा? 20 और 15 का नेट कितना आएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 600, 25 आ जाएगा। तो इनका नेट आ जाएगा 25। 25 से ऐसे आगे बढ़ेगा, मतलब 25 इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। 25 की रिलेटिव वेलोसिटी से ये ए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सही बात है, 25 की रिलेटिव वेलोसिटी से ये आपका ऐसे जाएगा इस तरीके से। ये एंगल कितना होगा? क्या हम इस एंगल के बारे में सोच सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं? 15/20, तो 15/20 मतलब 3/5। 15 ऐसे, 20 ऐसे, 20/15 सॉरी, तो हो जाएगा 20/15, 4/3, मतलब ये हो गया 53 डिग्री। तो ये एंगल आ रहा है 53 डिग्री। क्या ये सोच पाए थे आप? एंगल 53, 25, यहाँ तक सबका ठीक था। अच्छा, आर मिनिमम कहाँ पे होगा? आर मिनिमम कहाँ पे होगा, कोई आइडिया? कैसे निकलेगा आर मिनिमम? इससे इस लाइन पर लंब डालना पड़ेगा। पहली बात तो सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये बी यहाँ पर है तो ये इसको यहाँ पे कट करेगा? हो सकता है ना ऊपर कट करे नीचे कट करे, आप कैसे बोल पा रहे हो कि इसके नीचे है ये पॉइंट? ये जो आकर के जो कट कर रहा है ये इसके नीचे, आप कैसे बोल सकते हो? तो एक काम करो, ये 53 डिग्री है, ये 400 है, तो इसको कैलकुलेट करके देखो एक बार। इसको कैलकुलेट करके देखो, कैसे करोगे? ये ऐसे कैलकुलेट होगा, tan 53 डिग्री बराबर ये पूरी दूरी, मान लेते हैं दूरी कितनी है, इस पॉइंट को आप ओ नाम दे रहे हो, इसको एन नाम दे दो, तो ओ एन अपॉन में ए ओ। ओ एन कितना हो गया? tan 53 डिग्री इंटू ए ओ। अच्छा, ए ओ कितना है? 400 इंटू tan 53 कितना होगा? tan 53 कितना होता है? मैजिक ट्राइंगल, 4/3 कितना आ रहा है? 1600/3। क्या मैं इतना समझदार हूं कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये 500 मीटर से ज्यादा है? मतलब ये जो वैल्यू आ रही है
ये 1600/3 आ रही है, जो 500 मीटर से ज़्यादा है। मतलब ये बी एन जो है वो बी के नीचे होगा। हाँ, ये बात तो सर आप सही बोल रहे हो, अब आपकी बात पे विश्वास हो रहा है। ज्योमेट्री है यार, ज्योमेट्री के अलावा कुछ भी नहीं है। जस्ट मैं अब बस ज्योमेट्री करने वाला हूँ और कुछ नहीं करने वाला। ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है आपको कि v वेलोसिटी कैसे आई, √20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यहाँ से 25 आ गया v रिलेटिव, है ना। ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि यहाँ पे tan थीटा जो है 20/15 आ रहा था, मतलब 4/3 आ रहा था, तो मैंने बोल दिया थीटा 53 डिग्री होगा। तो मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ दिमाग में कि आपको आता है, मान के चल रहा हूँ मैं ना कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, बी से लंब डालना पड़ता है, तो बी से लंब डालते हैं। बी से लंब डाला, ये होगा आर मिनिमम। ये आर मिनिमम चाहिए। अब सोचो कि यह आर मिनिमम कैसे निकल सकता है। सर सबसे पहली बात, यहां से लंब डाला, ये 90 डिग्री है। सर थोड़ा बड़ा ट्रायंगल की तरफ देखते हैं। इस पूरे ट्रायंगल में ये एंगल 53 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 37। ये एंगल हो गया 37। क्या कोई दिक्कत है, किसी बालक को कोई दिक्कत 37 में? नहीं, ठीक है। अच्छा, आर मिनिमम कैसे निकालें? अगर मैं साइन 37 लिखता हूं इस ट्राइंगल में, तो इस छोटे से ट्राइंगल में साइन 37 कितना होगा, आर मिनिमम अपॉन कर्ण। आर मिनिमम अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है, बी एन। तो आर मिनिमम आ रहा है बी एन इंटू साइन 37। मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है। क्या कोई बच्चा है ये जिसके लिए मुश्किल है? कोई है यहाँ पे जिसके लिए मुश्किल है? देखो बी एन कैसे निकलेगा, ये बी एन है सर, यहां से यहां तक है 1600/3, यहां से यहां तक है 500, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 1600/3 माइनस 500। यही कर लेगा, ये कितना होगा, 1600/3 माइनस 500, 100/3 आ गया। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 100/3। तो यहाँ पे बी एन आ गया 100/3 इंटू साइन 37। साइन 37 डिग्री लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। साइन 37 सब जानते हैं 3/5 होता है। ये हो गया 3/5। 20 मीटर। तो आर मिनिमम कितना निकल के आ गया, 20 मीटर निकल करके आ गया। ठीक, अच्छा, तो मिनिमम सेपरेशन तो आ गया 20 मीटर, ये चीज तो आ गई 20 मीटर। टाइम भी तो निकालना है दोस्त। टाइम कैसे निकलेगा, इस पॉइंट को भी कुछ नाम देना पड़ेगा। एम दिया है कि मैंने किसी को नहीं दिया। टाइम कैसे निकलेगा, ये इस जब ये ए से एम पे पहुंचा तो मिनिमम सेपरेशन हुआ ना। जब आपका ये ए यहां पहुंच गया एम पे तो मिनिमम सेपरेशन हुआ ना। तो टाइम कैसे निकलेगा, दूरी कितनी तय करी, ए एम, किस स्पीड से तय करी, वी रिलेटिव से तय करी। तो आपको चाहिए होगा ए एम, और वी रिलेटिव कितना है 25। बस ए एम का मान निकाल लो बेटा, बात बन जाएगी। बस ए एम का मान निकाल लीजिए, बात बन जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ए एम का मान निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्या, देखें क्या हम ए एम का मान निकाल पाएंगे क्या? क्या आप ए एम का मान निकालने के लिए थोड़ी मेहनत कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या? करें, मिलके करते हैं। अच्छी खासी ज्योमेट्री है इसमें, ध्यान से देखना। मैं ए से लेकर के एन तक की दूरी निकालता हूं पहले। तो मैं एक ट्रायंगल को यूज करता हूं। भाई साहब सबका फोकस यहीं पे, मैंने ऐसे नहीं बोला था कि क्लास मैंने ऐसे ही प्लान की है। देखो
ये पूरा ट्राइंगल देखते हैं अपन। इस पूरे ट्राइंगल में अगर आपको an चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, साइन 53 अप्लाई करता हूं। साइन 53 अप्लाई करने से बात बन जानी चाहिए। साइन 53 अप्लाई करने से बात बन जानी चाहिए। पूरे ट्राइंगल में साइन 53 अप्लाई करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। नहीं सर, साइन 53 से बात नहीं बनेगी। वो साइन 53 से नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि ये भी तो नहीं पता। कॉस 53 से बन जाएगी। तो अगर कॉस 53 लिखें तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में कॉस 53 क्या होगा? सोचो सर, आधार 400 बटा कर्ण, कर्ण कितना? ए से लेके एन तक। यहां से ए एन आ गया, 400 अपॉन कॉस 53 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2000/3। 2000/3 क्या आया है, सोचा आपने? 2000/3 ए से लेके एन तक आया है। अब मुझे एम से लेके एन तक भी चाहिए होगा, तो मैं इस छोटे से ट्राइंगल में कुछ जुगाड़ लगाता हूं। हाँ, मजा तो आ रहा है भाई। इस छोटे से ट्राइंगल में जुगाड़ लगाते हैं। कॉस 37 का जुगाड़ लगाते हैं। कॉस 37 का जुगाड़ लगाते हैं इस छोटे से ट्राइंगल में। तो कॉस 37 होगा mn अपॉन bn। कॉस 37 इस छोटे से ट्राइंगल में mn मतलब आधार बटा कर्ण। तो यहां से mn कितना आ रहा है? bn cos 37। bn कितना है निकाल दीजिएगा, 100/3। 100/3 इंटू कॉस 37। क्या हम कर पा रहे हैं या भाई साहब एकदम बाउंसर जा रहा है? थोड़ा मैनेज करो, है ना। और कोई विकल्प है नहीं यार, और कोई विकल्प होता तो मैं करा देता, पर जो है वो यही है। हाँ, तो cos 37 कितना होगा? 4/5। तो ये आ गया 80/3। अच्छा, तो ये आपका आ गया 80/3। अब आपको क्या चाहिए? आपको ए से लेके एम तक की दूरी चाहिए थी। तो ए से लेके एम तक कैसे निकलेगा? ए से लेके एम तक होगा, ए से लेके एन तक जो वैल्यू है माइनस एम से लेके एन तक जो वैल्यू है। ए से लेके एन तक कितना है? 2000/3 माइनस 80/3 अपॉन 25। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ रहा है? 1920/3 इंटू 25, 640/25, है ना। 640/25 आ गया ये। और कुछ कर सकते हैं? सॉल्व करते हैं। 25 दूनी 50, 25 बन 100, 25.6 आ गया। तो 25.6 सेकेंड लगेंगे इसमें। 25.67 पे वो सेकेंड पे वो यहाँ पे पहुंचेगा। तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, बस ज्योमेट्री थी और कुछ नहीं था। समझ में आ गया बेटा? ओनली ज्योमेट्री, नथिंग एल्स। क्या सर इसकी कोई आसान अप्रोच हो सकती है? हाँ हो सकती है, बताता हूँ। चलो साहब, अब कोशिश करते हैं इसको किसी और तरीके से करने की। क्या सर इसको आसान बना सकते थे क्या? ये मुश्किल हुआ क्यों? पहले के सवाल तो इतने मुश्किल नहीं थे। ये सवाल, तीनों में से ये सवाल इतना मुश्किल कैसे हो गया? क्या सर आप इस सवाल को आसान कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं बेटा, हम
दोनों ना ओरिजिन से दूर थे, चौराहे पे कोई भी नहीं था, ये भी इस तरफ था, ये भी इस तरफ था। अगर हम किसी एक को चौराहे पे ले आए तो बात बन जाएगी। अगर हम इस बी को चौराहे पे ले आए मान लो, तो बात बन जाएगी ना, सवाल आसान हो जाएगा। देखो करके देखते हैं। अप्रोच सेकंड, बी को चौराहे पे लाना है, तो बी है 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 500 मीटर चलना है, कितने टाइम बाद चौराहे पे पहुंच जाएगा, कितने टाइम में चौराहे पे पहुंच जाएगा। देखो 500 मीटर चलना है, 20 से चल रहा है, 25 सेकंड में चौराहे पे पहुंच जाएगा। मैं एक और अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सवाल वही, सोच नहीं, ठीक है। देखते हैं। हम टाइम निकालें चौराहे पे पहुंचने का, तो बी के ओ तक पहुंचने का टाइम होगा 500 मीटर अपॉन 25, तो ये आ गया। अच्छा 500 मीटर अपॉन 20, 25 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो 25 सेकंड में बी यहां पे होगा। अच्छा 25 सेकंड में ये कितना चल लेगा, सोचो। तो 25 सेकंड में ये कितना चल लेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, पता लगा लेते हैं 25 सेकंड में कितना चलेगा। डिस्टेंस कितनी स्पीड चल रहा है, 15, 25 सेकंड में कितना चल लेगा, 375। तो जब आपका बी यहां पर होगा तो ये कितना आगे आ चुका होगा, 375 मीटर। मतलब ये ओरिजिन से कितना दूर होगा, 25 मीटर। तो मैं एक काम करता हूं ना, इस सवाल को चेंज करके नया सवाल बना देता हूं। ये आपका बी जो है ये आ गया यहां पे, और ये रेस्ट पर है। चलो रेस्ट पे बाद में लाएंगे, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो जिसकी जो स्पीड है, कितनी थी इसकी स्पीड, 20, ये 20 से आगे बढ़ रहा है। और इस टाइम पर ये जो है, ये ए यहाँ पहुँच चुका है, और ये डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर है। 375 आगे आ गया, और इसकी स्पीड कितनी है, 15 की स्पीड से ऐसे आ रहा है। ये सवाल हो गया आपके लिए, मैंने आपका सवाल आसान कर दिया। अब इस सवाल में आप डिस्टेंस निकाल लो, आप ऐसे निकाल लोगे, देखना कैसे। अब रिलेटिव निकालते हैं पहले। तो किसी एक को रेस्ट पे मानना पड़ेगा। एक काम करो, बी को रेस्ट पे मान लो, इसको रेस्ट पे मान लो, इसको ऑब्जर्वर मान लो। मतलब तो हम विद रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं। अगर बी को रेस्ट पे मान लें तो बी की स्पीड जो ऊपर की तरफ थी 20, उसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो, ऐसे। 25 मीटर फालतू परेशान कर रहा हूं, ऊपर लिख के छोड़ रहा हूं। अच्छा 20 और 25 का कितना होता है, और 20 और 15 का कितना होता है, 25 होता है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए ऐसे जाएगा, ऐसे। ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। भाई बाकी सब तो वही रहेगा ना, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है। अच्छा अब क्या करना है, बी से लंब डालना है। ये आपने बी से लंब डाला, ये आर मिनिमम है। तो आर मिनिमम कितना हुआ, 25 का आर मिनिमम कितना हुआ, हाँ ये लंब हो गया ना। 25 का कॉस 45, कॉस 53 तो ये हुआ, साइन 53, तो 25 का साइन 53, ये आपका आर मिनिमम हो गया। आर मिनिमम क्या होगा, 25 का साइन 53। क्या कुछ प्रोसेस कर पा रहे हो, या मैं ऐसे ही हवा में तीर चला रहा हूँ। प्रोसेस कर पा रहे हो ना कि सर क्या कर रहे हैं, सही तो है। ये 53 है, तो ये 25 है, तो 25 कॉस 53 इधर आएगा, साइन 53 इधर आएगा। मैं कहाँ कुछ ऐसे परेशान होने वाली बात है, कर लोगे। जीवन कितना भी मुश्किल हो, अगर ढंग से पढ़ा जाए तो हो जाता है। बस ढंग से पढ़ना होता है, और ढंग से पढ़ोगे तो बना लोगे। 20 सेकंड, अरे सॉरी 20 मीटर। क्या आर मिनिमम 20 मीटर ही था, ये मैंने मिनट क्यों लिख रहा हूँ बार बार यार, मीटर, 20 मीटर। इतनी माता बच्ची करने के बाद जो आंसर आया,
अगले थोड़ा दिमाग लगा के किया, ये सेम आंसर आ गया। अच्छा सर ठीक है, ये मेथड नंबर 2 है। अच्छा ठीक है सर, और बताओ, और सिखाओ, टाइम बताओ, टाइम कितना लगेगा? अरे निकल जाएगा टाइम। ए से कहाँ तक जाना है? एम तक जाना है, तो ए से एम तक जा रहा है 25 की स्पीड से, ठीक है। ए से एम तक की दूरी कितनी है? ए से एम तक की दूरी है 25 cos 53 अपॉन 25, 25 से 25 कट गया, cos 53। क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या हम नहीं कर पाएंगे? बोलो। कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? क्या ये आंसर पुराने वाले आंसर से मैच कर रहा है? क्या ये आंसर पुराने वाले आंसर से मैच कर रहा है क्या? ये तो 0.6 सेकंड आ रहा है, मतलब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 0.6 सेकंड लगा। ये तो हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा, ये तो 0.6 आ गया, ये तो हमारे आंसर से मैच ही नहीं कर रहा। अब क्या करें? गधों, भूल गए? 25 सेकंड तो ऑलरेडी चल चुका है ना वो। जब ए वहां था तो ए यहां तक आया और बी चौराहे पे आया, इसमें 25 सेकंड तो हो गए ना। 0.6 सेकंड तो यहां से यहां तक आने में लगा है, उससे पहले वो 25 दोनों चल चुके हैं, तो इससे पहले 25 सेकंड काउंट हो चुके हैं, अब 0.6 सेकंड और लगे हैं। तो टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा कोलाइड करने में, मिलने में? 25 सेकंड पहले चले थे, 0.6 सेकंड और लगे, अभी 25.6। ये देखो, सेम टाइम 25.6। दैट्स इट। तो ऐसे आप सवाल कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के सवाल यहाँ पे करवाए गए हैं आपको आज। डन। अब क्या करना है? अब परसों आपका जे एडवांस का टेस्ट है। एक छोटा सा सवाल मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, ये काफ़ी फेमस सवाल भी है, इसके बारे में सोचना। एक ट्राइंगल है, इसकी लेंथ बराबर है, 3 बंदे हैं, ए बी और सी। इसकी स्पीड भी u है, फिक्स स्पीड चल रहा है u से, ये भी फिक्स स्पीड चल रहा है u से, ये भी फिक्स स्पीड चल रहा है u से। चल कैसे रहा है? a हमेशा b की तरफ भाग रहा है, b हमेशा c की तरफ भाग रहा है, c हमेशा a की तरफ भाग रहा है, तीनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। मतलब थोड़ी देर बाद अगर b यहां पहुंचा तो c यहां पहुंच जाएगा, a यहां पहुंच जाएगा, और ये तीनों एक दूसरे की तरफ ही भागेंगे। कैसे? अब b की जो स्पीड है वो c की तरफ होगी ऐसे, c की जो स्पीड है वो a की तरफ होगी ऐसे, और जो a की स्पीड है वो c की तरफ होगी, b की तरफ होगी ऐसे। तो ये तीनों जो है थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा। फिर जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल में फिर से ये एक दूसरे की तरफ भाग रहे होंगे, ये उसकी तरफ, ये उसकी तरफ, ये उसकी तरफ। तो तीनों अगर एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं हमेशा, तो आपको ये बताना है कि ये कितने टाइम बाद मिलेंगे। तीनों अगर एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं तो आपको ये बताना है कितने टाइम बाद मिलेंगे। क्या ये आपस में मिलेंगे? इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, है ना? ये कभी मिलेंगे? जब मिलेंगे तो टाइम कितना होगा? जब मिलेंगे तो दोनों तीनों कितनी दूरी तय करेंगे? मिलेंगे तो विस्थापन कितना तय होगा? इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, सोचना है इसके बारे में। सवाल समझ में आ गया ना? जैसे जैसे थोड़ा सा भी आगे चलते हैं ना तो एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर लेते हैं, ये उसकी तरफ पॉइंट कर लेता है, वो यहाँ आकर के उसकी तरफ पॉइंट कर लेता है, उसकी तरफ पॉइंट, ऐसे ही हमेशा घूमते रहेंगे। तो काइंड ऑफ ये ऐसे चक्कर लगाएंगे। सोचना इस सवाल के बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा करके छोड़ रहा हूँ। इस पर एक अलग से छोटा मोटा सेशन कभी मन करेगा तो ले लेंगे।
और डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये मेरी तरफ से आपका चैप्टर समाप्त है। इस सवाल को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। अब आप बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, रिलेटिव मोशन के अच्छे से सवाल कीजिएगा। परसों जो टेस्ट है उसको जेईई एडवांस का मेन टेस्ट लेकर के कंसिडर कीजिएगा। केमिस्ट्री में आपको मूल कंसेप्ट पूरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा आ रहा है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। फिजिक्स में आपके बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें वेक्टर भी आ गया, आपका काइनेमेटिक्स, आपका प्रोजेक्टाइल, आपका रिलेटिव, ये सब आ रहा है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट देना। एडवांस का टेस्ट है, मजाक में मत लेना, और अगर मजाक में लोगे तो प्रिपरेशन भी तुम्हारी मजाक में ही चलेगी। डन। जो बच्चे इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देखेंगे उनको भी ये सजेशन है कि प्रैक्टिस करके टेस्ट देना, अच्छे से टेस्ट देना। और देखो एक और बात, ये मत सोचना कि मेरी टेस्ट की प्रिपरेशन कम है तो मैं टेस्ट ना दूँ। एक बात का ध्यान रखना, आप इतने कम समय में हमेशा इतने ही प्रिपेयर होगे। आज सिलेबस इतना है, कल इतना होगा, परसों इतना होगा, लास्ट में इतना हो जाएगा। जितना जेईई का सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि आप कभी खुद को फील नहीं कर सकते कि आई एम 100% प्रिपेयर्ड। आपको अपना बेस्ट देना सीखना है, बेस्ट प्रिपरेशन के साथ जाना वो अलग चीज़ है। वो अपन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं करना है कि बेस्ट प्रिपेयर होऊंगा तब जाऊंगा, नहीं, जितना भी प्रिपेयर हूँ उसमें से अपना बेस्ट दूंगा। इस अप्रोच के साथ में एडवांस का पेपर देना है। कल शांति से दिन भर बैठ करके जितने भी क्वेश्चन कराएं, जितने भी कंसेप्ट कराएं, सबकी बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है आपको, और फिर परसों का एग्जाम फाइट करेंगे हम। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। इजी मत समझना, मुश्किल भी मत समझना। इजी समझ करके लापरवाही मत करना, मुश्किल समझ के पैनिक मत करना। आप बस सीरियस डिसिप्लिन स्टडी करो जो पढ़ाया है। अब जैसे इसमें कुछ भी टफ नहीं था, देखो कोई बच्चा इस अप्रोच से सोच पाए, मैंने सिखा दिया, क्या पता आप सोच पाओ। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होता है, सवाल तो बन जाता है ना, क्या दिक्कत है, बन तो जाएगा। अगर ये एडवांस में सवाल आता, आपको पता तो है, बन तो जाएगा। थोड़ी मैथमेटिक्स करनी है, ज्योमेट्री लगानी है, हो सकता है 6-7 मिनट एक सवाल ले ले, कोई बात नहीं यार, एडवांस में लगता है समय, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चा अगर सोच पा रहा है तो अच्छी बात है, फिर वैसे सोच करके इसी सवाल को 3 मिनट में सॉल्व कर देगा, 2 मिनट में सॉल्व कर देगा। तो ये चीज़ है। ये डेवलप कैसे होता है? प्रैक्टिस से डेवलप होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय।